बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न अक्ज़्ज़न्न अक्ज़बुल हदीसी व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू मवाज़िअत तुहम। एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर भाईचारगी, इत्तेहाद, उख़ुवत, आपसी हमदर्दी, इन तमाम बातों का होना इंतहाई ज़रूरी है। इन चीज़ों को जितनी बुरी चीज़ें रोकती हैं या रुकावट बनती हैं या उनको ख़त्म करने का ज़रिया बनती हैं, शरीयत ने उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी और हर एक के करने वाले को गुनाहगार बताया। उन्हीं में से एक चीज़ है बदज़नी। हमारे मुआशरे के अंदर अगर बदज़नी की बीमारी पैदा हो जाती है तो आपसी मोहब्बत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। आप जब दूसरे से बदज़न हैं, दूसरे के बारे में आपका ख़्याल अच्छा ही नहीं है, दूसरे के बारे में आप मुस्बत पहलू से सोचते ही नहीं हैं, दूसरे की कोई खूबी आपको नज़र आती ही नहीं है, तो जब उसके अंदर सारी की सारी गलत चीज़ें ही नज़र आ रही हैं तो आपका दिल उसकी तरफ कभी माइल नहीं होगा। जब किसी की तरफ दिल माइल नहीं होगा तो फिर हमदर्दी, भाईचारगी और एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे का एहतराम करना, किसी को इज़्ज़त की निगाह से देखना, ये सारी चीज़ें एक झटके में काफूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अहादीसें इरशाद फरमाई हैं और दोनों का अलग अलग ताल्लुक़ है। एक का ताल्लुक़ है उस इंसान से कि अपने आप को किस तरीक़े से रखे कि दूसरे लोग बदज़नी का शिकार न हों, और दूसरी हदीस का ताल्लुक़ इस बात से है कि लोगों को किस नौइयत से रहना चाहिए कि लोगों के साथ वो बदज़नी न करने पाए। दोनों को समझाया गया है। एक तो इंसान अपने आप को इस तरीके से रखे कि कोई इसके चलने फिरने को, उठने बैठने को देख करके बदज़न न होने पाए, और दूसरा इस बात से ताल्लुक़ है कि कोई आदमी खामखा कुछ भी देख करके फ़ौरन बदज़न न हो जाए। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी रिवायत है, फरमाती हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर थे, शायद इत्तिकाफ़ में। ये उनसे मिलने के लिए गईं। मस्जिद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, बात हुई। बात के बाद जब हज़रत सफ़िया खड़ी हुई हैं जाने के लिए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में खड़े हो गए कुछ दूर पहुँचाने के लिए। जब मियाँ बीवी दोनों मस्जिद की सीढ़ी के करीब पहुँचे हैं कि वहाँ से हज़रत सफ़िया मस्जिद से बाहर चली जाएंगी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मस्जिद में आ जाएंगे। चलते चलते ज़ाहिर सी बात है कि कुछ बात होती रहेगी तो आदमी ठहर जाएगा। अब वहीं दरवाज़े के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों खड़े होकर कुछ बात करने लगे। दरवाज़े के सामने से दो नौजवान सहाबा गुज़रे। इंसान की फितरत है, गुज़रता है, दरवाज़ा खुला है तो फ़ौरन उधर से चेहरा जाता है। दोनों सहाबा किराम देखे पलट के, सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नकाब पोश औरत, बस जल्दी से आगे बढ़ गए, तेज़ी से आगे बढ़े।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से नीचे उतरे और दरवाजे के पास आए और दोनों को आवाज़ लगाई और कहा इन्नहा सफ़िया, अरे सुनो तुम दोनों, ये जो अंदर औरत खड़ी है ये सफ़िया है, मेरी बीवी। दोनों नौजवान साहबी धक से हो गए, कहें क्या फरमा रहे? अफ़ीक या रसूल अल्लाह, हम आपके बारे में भला कुछ गलत सोच सकते हैं? खुदा न खास्ता अगर वो सफ़िया न होकर के कोई और औरत होती, सहाबिया होती, कोई भी होता, तो हम कम से कम आपके बारे में कोई गलत तस्वुर तो अपने दिलो दिमाग के अंदर नहीं लाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में कोई डाउट नहीं है, तुम दोनों मेरे बारे में गलत नहीं सोचोगे, इसका मुझे डाउट नहीं है, लेकिन शैतान के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हारे दिल के अंदर ईमान है और मेरे कलमे पर तुमने ईमान लाया है, तो मेरे ऊपर एतमाद और भरोसा तो है, लेकिन शैतान तुम्हारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर कौन कौन सा वसवसा डालेगा, इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने शैतान का रास्ता बंद कर दिया और ख़ुद से बता दिया कि ये सफ़िया हैं, अब शैतान तुम्हारे दिल दिमाग में कोई बुरी बात डालेगा ही नहीं। इसी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू मवादिअत तुहम, तोहमतों की जगहों से अपने आप को बचाओ, तोहमत की जगहों से अपने आप को बचाओ। ऐसी जगह मत जाओ या ऐसी जगह मत रुको या ऐसी जगह किसी से गुफ्तगू मत करो या ऐसे लोगों से कहीं किनारे गुफ्तगू मत करो कि जिसको देखने के बाद लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक खुद ब खुद कोई गलत ख्याल आ जाए और वो बदगुमानी का शिकार हो जाए, या बदगुमानी का शिकार न हो तो कम से कम उसके दिल दिमाग के अंदर कुछ गलत वसवसा आ जाए और गलत बात सोचने पर मजबूर हो, चाहे वो बाद में अस्तगफिरुल्लाह कह के आगे बढ़ जाए, लेकिन उसको मौका गलत सोचने का मत दो। अपने आप को इस तरीके से रखो। सनीमा हाल है, वहीं जाकर के बात कोई करेगा, कितना भी शरीफ आदमी रहेगा, तो दो आदमी जब उसको देखेंगे तो शराफत के बावजूद भी सोचेंगे ये वहाँ क्या कर रहा था, अपने आप को वहाँ क्यों खड़ा किए। उलमाए देवबंद में से किसी का किस्सा है, नाम मुझे सही ज़हन में नहीं है, वो एक आलिम से इजाज़त लेना चाह रहे थे कि मैं ज़रा आऊँगा, मुझे कुरान करीम के बारे में कुछ पूछना है, तफसीर समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मत आना, अभी मत आना। तो क्यों? कहने लगे वो हमारे घर के करीब में कहीं उर्स चल रहा है। तो उन्होंने कहा उर्स चल रहा है, वहाँ चल रहा है, चलने दो उर्स, मुझे तो आपके पास आना है और आपसे मसला पूछना है और लौट आना है। उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल है ना, उर्स में जाने का रास्ता यही है। न जाने कितने लोग इधर से रोज़ाना उर्स में जाते हैं और जाके वापस आते हैं। जब इसी रास्ते से चल के तुम मेरे घर आओगे तो मैं कितने लोगों को जा के बताऊंगा कि फलां आदमी मेरे पास कुरान समझने आया था, उर्स देखने नहीं आया था। जब इसी रास्ते पर लोगों के साथ जाओगे भीड़ में तो 10 आदमी 10 तरह का सोचेंगे, ये मौलवी साहब जा रहे थे, कहीं ये भी उर्स में तो नहीं गए थे, ये वहाँ क्यों जा रहे थे, ये उस रास्ते पर क्यों जा रहे थे। तो खामखा के लिए लोगों को सोचने पर मजबूर क्यों कर रहे हो, बदगुमानी का मौका क्यों दे रहे हो। उर्स ख़त्म हो जाएगा तो आगे समझ लेना। ये बारीकियाँ हैं, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको समझाया है कि अपने आप को, अपने वक़ार को, अपनी पर्सनालिटी को आप खुद बचा के रखिए। किसी को गलत सोचने, किसी को गलत कहने या किसी के गलत वसवसे का ज़रिया पैदा मत करो, सबब पैदा मत करो। वहीं दूसरी जगह भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न्न, ज़न से मुराद सूउज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। फ़इन्न ज़न्न अक़ज़बुल हदीस, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बदतरीन झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे ख़तरनाक झूठ है कह लो। आपने क्या किया, किसी को कहीं देखा,
किसी को कहीं देखा, किसी के साथ देखा, कहीं बात करते देखा और आपके पेट में मरोड़ होने लगा, बात हजम नहीं हुई, आपने आ करके जा रहे फलां आदमी फलां से बात कर रहा था, आपने तो एक शोशा छोड़ दिया। अब दूसरा जो सुना है आपसे वो देखा नहीं है, वो दूसरे के पास जाएगा, कहेगा वो उसका आपस में ताल्लुक़ है। अभी तो इसने देखा था बात करते हुए, दूसरे ने ताल्लुक़ बना दिया, तीसरे तक बात गई तो पता नहीं क्या क्या खुराफात हो गई, अब हवा कुछ और उड़ गई। फिर जब पहाड़ खोदा तो चूहिया निकली। तो ये होता है बदगुमानी में कि आप कोई चीज़ देखे और अपने जहन से उसको गलत सोचा और फ़ौरन आ करके उसको गलत बयान कर दिया। एक तो आपने बदगुमानी की, उसके बारे में गलत ख्याल आया, ख्याल आया, फिर आपने उसको दूसरे से बयान किया, 3 गुना किया। सबसे पहली बात तो ये कि आपने देखा तो अपने दिल के अंदर गलत गुमान क्यों लाए, इय्याकुम वज़्ज़न्न। दूसरा ये कि आपके दिमाग में अपने से क्यों सोचा, उससे पूछा क्यों नहीं। तीसरी बात यह कि आपने अपनी बात दूसरों को मुंतकिल क्यों की बेला तहकीक के। और हमारे वहाँ एक मुआशरे के अंदर ये भी सबसे बड़ी बुराई है, हर एक के अंदर है, एनी वन बॉडी, सबके अंदर ये बुराई है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा, 100% मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है, जिसको चाहे चेक कर लो। अभी आप किसी आदमी के पास जाइए, बात कीजिए, बात करते करते अगर आप उनसे कहेंगे कि मिसाल के तौर पर हमारे मस्जिद के मौलवी साहब बड़े नेक आदमी हैं, अल्लाह के वली हैं, ये है वो है, उसको बात हजम नहीं होगी, वो नहीं मानेगा, उसके दिमाग में उसके दिल में ये बात उतरेगी ही नहीं। हाँ होगा, वो इस बात को किसी से नकल भी नहीं करेगा, उसका दिल तस्लीम भी नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। इसके अपोजिट बरक्स से चलो, अगर किसी के पास गए और बात करते करते कहा कि मस्जिद के खजांची साहब ईमानदार नहीं है, अब वो फ़ौरन उसको 101% फ़ौरन मान लेगा, 10 आदमी क्या कह रहे वो बहुत बेईमान आदमी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? आदमी अंदर से इतना काला हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, इतना गलीज़ हो चुका है कि जो उसके नफ्स और तबीयत के मुताबिक बात आती है वो हज़म हो जाती है, और जो उसके नफ्स के ख़िलाफ़ बात होती है वो उगली हो जाती है, वो हज़म नहीं हो पाती। इससे हम अपने आप को नाप लें कि हमारे अंदर का कितना काला है, कितना सफ़ेद है। अच्छी बात है, हम लोग हज़म नहीं करते, किसी के बारे में ना तो अच्छा बोलना पसंद करते हैं और ना किसी के बारे में अच्छा सुनना पसंद करते हैं। बल्कि माशाअल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर तो बहुत सारे ऐसे जांबाज लोग भी हैं कि अगर उनके सामने किसी के बारे में अच्छी बात बोलोगे तो पट से टोक देंगे और कोई ना कोई गलत बात ज़रूर बोल देंगे। उनको हज़म ही नहीं होता कि दो आदमी क्यों अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे वहाँ बदगुमानी का जो मिजाज है, ये मुआशरे के अंदर ख़ास तौर से तनाव पैदा करता है, एक दूसरे से रंजिश का सबब बनता है, नफ़रत का सबब बनता है, दूरी का सबब बनता है। और जब आदमी के अंदर चिढ़ पैदा होती है कि ये मुझसे खामखा के लिए बदज़नी रखता है, मुझसे नफ़रत करता है, मुझसे अदावत रखता है, तो फिर वो भी अदावत पर उतारू हो जाता है। इसलिए जो हदीस के अंदर 2 नुस्खा दिया गया है, एक तो इत्तक़ू मवादिअत तोहम, अपने आप को तोहमत की जगहों से बचाया जाए, ऐसी जगहों पर आदमी खड़ा न हो, ऐसे लोगों के साथ तन्हाई में न जाए जिसको देख करके लोगों को गलत गुमान पैदा हो, बदगुमानी पैदा हो। और दूसरा नुस्खा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इय्याकुम वज़्ज़न्न, तुम बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, तो हर हाल में अपने आप को बदगुमानी से बचाए। और अगर किसी के बारे में कोई गलत ख्याल आए तो फ़ौरन उसकी अच्छी तावील कर दे, और अगर अच्छी तावील ना आए तो अपनी गुनाहों को सोच ले। वो जैसा भी हो, हमारे अंदर कौन सा दूध के धूले, हमारे अंदर तो 1000 बुराई है, हमें क्या हक़ है कि हम दूसरे के बारे में कुछ कहें।
जब नफ्स के ऊपर वार करेगा ना कि हम भी बुरे हैं, तो नफ्स फिर धीरे 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 दूसरों के अंदर बुराई देखना बंद कर देगा। इन दो नुस्खों को इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को समझने की और बेहतरीन तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।